सोचो, अगर दुनिया एक क्लासरूम होती और हर कंट्री एक स्टूडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजीज वही सिलेबस है जो सबको एक साथ प्रोग्रेस करने का रोड मैप देते हैं। पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, ये गोल्स बताते हैं कि दुनिया कैसे एक बेटर जगह बन सकती है। आज हम समझेंगे कि एसडीजीज सिर्फ टारगेट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल कमिटमेंट भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही है। मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना एंड चलते हैं बिना किसी देरी के क्लास की तरफ। वहाँ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड कमेंट करके बताना कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी और एक लाइक तो बनती है। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास जो कि होने वाली है आपकी यूनिट नंबर 9 की क्लास, जो कि आपके पेपर 1 जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 है, जो कॉमन पेपर है आपका। तो पेपर 1 के यूनिट नंबर 9 यानी कि पीडीई पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास है, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्लासेस, यानी कि जिसको हम कहेंगे एसडीजीज। ठीक है, और ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से, और मैं आपको करा रही हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को क्लियर करा रही हूँ। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की भी क्लासेस करा रही हूँ, जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप सभी प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर देखना। एंड अगर आप पेपर 1 में सारे लोग ये क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है आपका व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी क्या कहलाती है, किसको कहते हैं हम सस्टेनेबल। तो चलो देख लेते हैं कि सस्टेनेबल क्या कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप आज, मालूम है आज सब कोई बात करता है सस्टेनेबिलिटी की, तो ये क्या है। देखो मतलब कोई भी थिंग, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यूनिक है, उन सारे रिसोर्सेज को लंबे टाइम तक, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम अगर आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, वैसे रिसोर्सेज जिनको आप लंबे समय तक चाहते हो अपने पास, जो कि अभी अचानक से बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको बचाना है आगे लंबे समय तक के लिए, तो वही हम सस्टेनेबिलिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन में अगर देख लेंगे तो ये आया ब्रंटलैंड कमीशन से 1987 में। इसका डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो डेवलपमेंट का वो पार्ट, वो जरिया जो आपकी ज़रूरतें हैं और उन सारी ज़रूरतों को अगले फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा के रखना, ताकि उन्हें जो ज़रूरत पड़ेगी वो सही रहे, इसके लिए उसी को हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल। ठीक है, जैसे कि देखो, अभी आप देखोगे कि हमारा पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ा हुआ है। तो जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारा जो आगे आने वाला जो साल है, जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हैं, उन सभी लोगों के लिए पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है ऑक्सीजन मास्क पहन करके निकलने की ज़रूरत पड़े। तो हमें अगर अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है तो हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को बचाना होगा, और उन सभी को बचाने के लिए हमें जो है वो क्या करने होंगे, ढेर सारे पेड़ लगाने होंगे, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, ताकि हमें ऑक्सीजन मास्क लगा करके जरूरत ना पड़ न सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ब्रंटलैंड कमीशन में इस तरीके से डिफाइन किया गया। आगे हम सिंपल वर्ड में जानेंगे कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, तो रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज करें ताकि आज के जो पीपल हैं वो हम अच्छे तरीके से जी सके, और फ्यूचर के जनरेशन जो हैं वो भी अच्छे तरीके से जी सके। मैंने ऐसा नहीं है कि आज हमने रिसोर्सेज कम यूज करी तो हम चले गए, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन तो आएगा ही नहीं ना। तो हमें आज भी ठीक रखना है, अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों हमें संभाल के रखना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, बट प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे, जैसे आज देखोगे आज फैक्ट्रीज ऐसी ऐसी हैं जिससे बहुत सारे ऐसे धुएं निकलते हैं जो आपका वातावरण, जो एनवायरनमेंट जो है वो गंदा कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। पर बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ढेर सारे पेड़ लगाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे कि वो पोल्यूशन जो है वो लोगों को नुकसान ना कर सके। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को सस्टेन कर सके। ठीक है, आपके रिसोर्सेज को सस्टेन कर सके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे तो हमने जान लिया कि जरूरत क्यों है आखिर, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके बारे में हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, लोग गाँव से शहरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने ही गाँव को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपने ही गाँव को शहर बना देंगे, तो वहाँ पर ढेर सारी बिल्डिंग्स बना देंगे, हम वहाँ पे खेती वेती का हटा देंगे। तो ये क्या है, ये हार्मिंग नेचर का है। ठीक है, इससे हमारा नेचर हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अब हो सकता है इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी जगह ही ना मिले जहाँ हम खेती कर सकें, जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर जगह पे बिल्डिंग को तब्दील कर दे रहे हैं, हर जगह को बिल्डिंग में तब्दील कर दे रहे हैं कि हमें यहाँ भी घर चाहिए, हमें उस जगह पे भी घर चाहिए, हमें यहाँ पे भी घर चाहिए, घर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। पुराने घर को डिमोलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें नया घर नया चाहिए और अच्छा चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हम अपने आप को शहरी क्षेत्र में जोड़ रहे हैं। आप देखोगे पहले शहर कम होते थे, गाँव ज़्यादा होती थी। अब आपको शहर ज़्यादा मिलेंगे, गाँव कम मिलेंगे। तो ये सब कैसे हुआ? जब आपने अर्बनाइजेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है? पॉल्यूशंस होते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको जो हो रहा है, पॉल्यूशन जो है हम उसको कम कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उन सभी को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती हैं। ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का वो पार्ट है वो भी ग्रो हो रहा है, पॉवर्टी ग्रो हो रही है। तो इन सभी को हटाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी है। ठीक है, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर पाए, सोशल इंक्लूजन कर पाए एंड एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं जरूरत पड़ती हैं, किस लिए? ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। तो समझ गए आप सभी की नीड क्यों पड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें सस्टेन करके क्यों रखना है सारे रिसोर्सेज को। आप चलिए चले लेते हैं, देखते हैं कि 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन कौन से पिलर हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है और हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, आपके पास वो 3 पिलर्स कुछ इस तरीके से हैं। द फर्स्ट पिलर इज इकोनॉमिक। ठीक है, जिसमें आपका फोकस एरिया क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है, सस्टेन करना है, जैसे कि आप जॉब क्रिएट करो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज बनाओ, तो इससे क्या होंगी, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सोशली जो अगर आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेकंड पिलर जो है वो सोशल पिलर है, और ये क्या कहलाता है कि आपको इक्वालिटी पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब सोशल में आती हैं। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गई, पॉवर्टी का रिडक्शन हो गया, मतलब गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना। ओके, ठीक है। फिर थर्ड है क्या, इन्वायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल पिलर कौन सा है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आ रही हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आगे का जो जनरेशन है या फिर अभी जो हम जी रहे हैं वो सही तरीके से सही ढंग से हो पाए। ठीक है, जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बहुत हो गए, अब हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग ढेर सारे पेड़ लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये तीनों पिलर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सस्टेनेबिलिटी को बनाने के लिए और आपका डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कुछ MDGs एंड SDGs हैं। तो MDGs किसको कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जो कि आपका 2000 में दिया गया था, 2015 तक के लिए 15 साल का एक गोल था, 15 ईयर्स का एक गोल था, जिसमें हमें 8 मिलेनियम गोल्स को पूरा करना था, जो कि फोकस था पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। मतलब ये क्या था, आपका सोशल फोकस ज़्यादा था इसका। ठीक है, तो इसमें क्या था, पॉवर्टी पे ध्यान दे रहे थे हम, एंड देन साथ ही में हम इस पे हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे थे। तो 2000 से 2015 तक चला क्या आपका MDGs, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो हमें कुछ गोल हमने वो था हमें अचीव करना था। ठीक है, फिर आया 2015 से 2030 तक में, जो कि MDGs को हटा करके SDGs लाया गया, जो कि था क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिलेनियम को हटा करके सस्टेनेबल बना दिया, क्योंकि हमें लगा तो मिलेनियम जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें सिर्फ डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, पर हमें रिसोर्सेज को बचाने भी थे, तो इसीलिए हमने सस्टेनेबिलिटी का नाम दिया इसको। और ये क्या हो गया, 2015 से लेकर के 2030 तक का हमारा एक गोल है, जो कि 17 गोल्स से कवर्ड है, जिसमें हम इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट तीनों पे फोकस कर रहे हैं। पिछले वाले में हम सिर्फ सोसाइटी पे फोकस कर रहे थे, पर अभी हम इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी तीनों पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें कुछ 17 गोल्स हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके जो 8 और 17 दोनों ये जो गोल हैं,
इन सभी को याद रखने की ज़रूरत है और इन सभी के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँगी, अलग से क्लासेस लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको सारे गोल्स बताऊँगी और इन सारे गोल्स को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसडीजीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। तो अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड किसको कहा जा सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, आपको एसडीजीज चूज करना है या फिर बोलेगा कि एसडीजीज को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, 2030 का ये एजेंडा है जो कि फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो 2030 तक इसको पूरा कर लेना है। ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में और 193 यूएन मेंबर स्टेट्स इसको क्या किया, अडॉप्ट किया है। तो आज देखोगे आपके आपके जो आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है एंड रोड बहुत सारे बन गए हैं। आपको देखोगे हर जगह पे पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ दिया जा रहा है। ये सारी चीजें, जितने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और रूरल प्रोजेक्ट्स आते हैं डेवलपमेंट के लिए, ये सब कुछ इसी का पार्ट है, एसडीजीज का ही पार्ट है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब इसका पार्ट है, जिसको आप कहते हो कि ये सरकार आई, वो सरकार है, उसने ये सब किया। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें ये गोल मिला हुआ है, कंप्लीट करना है। बिकॉज ये सारे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स स्टेट्स हैं उन सभी को ये कंप्लीट करना है, 193 कंट्रीज जो हैं उन सभी को। ठीक है, 17 गोल्स हैं इसके एसडीजीज के, जिसमें कि 169 टारगेट्स होंगे और 232 जो है इंडिकेटर्स हैं इसके। ठीक है, और इसको कंप्लीट करना है 2030 तक। वैसे बीच में कोविड आ गया था तो इसलिए इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एसडीजीज क्या होता है। इसके जो टॉपिक्स हैं, जो पूरे के पूरे 17 गोल्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सोने लग जाते हो। ओके, चलिए इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि एसडीजीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंडिया में किस तरीके से किया गया है। तो इसके लिए नीति आयोग बनाया गया है जो कि नोडल एजेंसी है मॉनिटर करने के लिए एसडीजीज को। ठीक है, एसडीजीज का इंडिया इंडेक्स जो है वो बताता है स्टेट वाइज परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, ट्रैक करता है उसको। ठीक है, ताकि आप बता सको कि हर एक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एसडीजीज की। स्कीम जैसे कि आपने देखा होगा, उज्ज्वला योजना चला, जल जीवन मिशन चला है, पीएमएवाई चला है। तो सारे जो योजना जो बनाए गए हैं ये सब एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के बनाए गए हैं, ना कि सबने पहले से सोच रखा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि आपके उस गोल को पूरा करना है, अचीव करना है। समझ गए? तो चैलेंजेस भी कुछ होते हैं एसडीजीज को अचीव करने के, जैसे कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है जैसे ग्रास रूट पे, एंड देन क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है, वो सब भी। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके एसडीजीज को अचीव करने से रोकती हैं, चैलेंज लाती हैं आपके सामने, ताकि आप उसको पूरा ना कर पाओ। बट आपको फिर भी इन सारे चैलेंजेस को पूरा करके, कंप्लीट करके एसडीजीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ प्रमोशंस के मेजर्स भी हैं ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाओ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट का रिडक्शन करना, रिसाइकल करना, इंक्लूसिव पॉलिसीज लाना, एजुकेशन एंड अवेयरनेस बढ़ाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देना। तो ये सारे चीजें किसके पार्ट हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। कि आप देख रहे हो कि आजकल लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, वेस्ट रिडक्शन की बात करते हैं। कंपनीज इसमें फोकस इसलिए कर रही हैं क्योंकि इसके तहत कंपनीज को भी जो गवर्नमेंट है वो क्या देती है, सब्सिडी दे रही है, उनको उनको फायदा दे रही है, ताकि वो कंपनीज जो हैं वो इन एनर्जीज को जो है रिन्यूएबल करने की कोशिश कर सकें, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो इससे क्या होगा कि उन्हें भी फायदा मिलेगा एंड देन कंट्री को भी फायदा मिलेगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं जो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो एसडीजीज जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये भी देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी है, कार्बन फुटप्रिंट है, सर्कुलर इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से आप देखोगे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे इकोनॉमी विथ लो कार्बन, आपने ग्रीन इकोनॉमी के लिए कार्बन को थोड़ा सा, कार्बन एमिशन पे ध्यान दिया थोड़ा कम करने के लिए, जैसे कि सोलर पार्क बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं आजकल। ये सब क्या है, ग्रीन इकोनॉमी का पार्ट है। कार्बन फुटप्रिंट में आप देखोगे यहाँ पे टोटल ग्रीन हाउसेस गैसेस को एमिशन किया गया है बाय एंटिटी वाइज। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई फैक्ट्री जो है वो मेजर कर रही है कि उसका टोटल एमिशन कितना हो रहा है, आपके फैक्ट्री से कितना धुआं निकल रहा है, कार्बन का फुटप्रिंट कितना आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, इसका पार्ट है। देन सर्कुलर इकोनॉमी भी करके देखा गया, जैसे कि रिड्यूस किया गया, रियूज किया गया, रिसाइकलिंग किया गया। ये सब किसका है, सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, उसको रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब सर्कुलर मिशन में चल रहा है, जैसे कि रिसाइकलिंग, ई वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इको फ्रेंडली फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप देखोगे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्रेज बना हुआ है, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आप बहुत सारी चीजें
फल सब्जियां, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही आप खा पा रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है ये सब चीज करने में, आप खेती भी कर रहे हो, ठीक है, इको फ्रेंडली फार्मिंग कर रहे हो, तो ये सब किसका पार्ट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। और आगे मैं आपको SDGs एंड MDGs के बारे में बताऊंगी, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताऊंगी कि इन दोनों में जो 8 और जो 17 जो गोल्स थे वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ों को कब कब पूरा करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो हमने क्या किया, देखा कि SDGs क्या है और जो हमें ये रोड मैप देते हैं फॉर बेटर वर्ल्ड करने के लिए एंड देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए, ताकि हम अपने प्लेनेट को बचा सके और हम खुद भी बच सके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो PDE का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई नो दैट कि आप सभी ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।